हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ करेले की बहुत ही चटपटी सी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो करेला जो है आप सभी अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन आप एक बार इस तरीके से करेले और बेसन को मिक्स करके सब्जी बना करके देखिए। आप सभी को बहुत पसंद आएगा, यहाँ तक कि बच्चे भी इसे मांग करके खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 5 बड़े साइज़ के करेले लिए हैं। वज़न में ये 500 ग्राम है। करेले को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करते समय अगर मान लीजिए बीज हार्ड हो या अंदर से लाल हो तो आप उसे निकाल दीजिएगा, अगर आपको पसंद ना हो तो। लेकिन जो करेला मैं काट रही हूँ उसके अंदर का जो बीज है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए मैं बीज के सहित काट ले रही हूँ। और जो भी करेले के अंदर बीज हार्ड होगा उसे मैं निकाल लूँगी। तो आप इस तरह से काट लीजिए। और करेले को ज़्यादा मोटे साइज़ में भी नहीं और ज़्यादा पतले साइज़ में भी नहीं कट करना है। मैंने मीडियम साइज़ में किया है और जो हार्ड बीज थे उसे मैंने निकाल दिया है। अब करेले के अंदर पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे कि करेला जो है अच्छी तरह से डूब जाए। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी नहीं ज़्यादा डालना है। और अच्छी तरह से नमक हल्दी को करेले में मिक्स कर देंगे और 15 मिनट के लिए ढक देंगे। इससे करेले की कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाएगी। 15 मिनट के बाद करेले को इस तरह से हाथों से उठाकर हल्का सा प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए अलग बर्तन में हमें रख लेना है। तो यहाँ पे करेले का जो स्वाद है ना, कड़वापन की वजह से बहुतों को पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स ऐसे बताऊंगी जिससे करेले की कड़वाहट जो है ना वो थोड़ी बहुत कम हो जाए और जिन्हें कड़वाहट की वजह से पसंद नहीं वो खा पाएँ। तो करेले को मैंने निकाल दिया था पानी से। अब यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। पहले जब तेल गर्म हो जाए तो यहाँ पे कटा हुआ करेला डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम रखते हुए 5 से 6 मिनट तक हमें करेले को भून लेना है। तो इस तरह से करेले को पहले फ्राई कर लेने से भी ना करेले की जो कड़वाहट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पे करेले को हमें 80 से 90% सॉफ्ट कर लेना है, मतलब पका लेना है। इससे करेले का जो कड़वाहट है वो कम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे मैं करेले को अच्छी तरह से भून ली हूँ। क्वांटिटी में भी कम हो गया है और करेले का कलर भी चेंज हो गया है। बस अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे और 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन को हमें करेले के साथ 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेना है। बेसन डाल लेने से एक तो ग्रेवी का टेस्ट गजब का हो जाएगा, दूसरा करेले का कड़वाहट भी हल्का सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 स्टेप बता दिया जिससे करेले का जो कड़वाहट है वो कम हो जाएगा। तो 2 मिनट तक मैंने बेसन को करेले के साथ भून लिया है। तो अब जो है करेले को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भूनते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बेसन में हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए सिर्फ 2 मिनट। अब वापस से कढ़ाई को साफ़ करके मैंने चढ़ाया है। 1 चम्मच सरसों का तेल फिर से डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाए तो 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को पहले अच्छी तरह से लो फ्लेम पे भूनने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट करके लिए हैं। करेले में प्याज की जो मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। प्याज की मिठास की वजह से करेले की कड़वाहट कम हो जाती है। तो यहाँ पे प्याज को भूनते भूनते प्याज जो है वो सुनहरा हो गया है। तो अब इस स्टेज पे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और फ्लेम को लो रखते हुए लहसुन अदरक को भी 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट मैंने लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ पका लिया है। अब यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाला है तो साथ में नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो नमक डालने के बाद अब इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले हैं
जलने नहीं चाहिए, इसलिए पानी डाल देना है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें मसाले को अच्छी तरह से पकाना है। तो एक बार मिला लीजिए। अब ढक करके लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो 4 मिनट हो गए हैं। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे तेल जो है रिलीज़ हो गया है ऊपर की ओर। तो एक बार मसालों को अच्छी तरह से चला लेना है। तो यहाँ पे मसालों को मैंने चला लिया है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे डाल देंगे मलाई। ये जो करेला है इसमें मलाई डाल देने से स्वाद गजब का हो जाता है। मलाई के साथ मैं यहाँ पे 2 चम्मच दूध भी डाल दे रही हूँ। तकरीबन मान के चलिए कि ये 2 चम्मच मलाई होगा। अब मलाई को भी मसालों के साथ 2 मिनट के लिए हमें पका लेना है। अगर मलाई नहीं है घर में, अगर क्रीम है तो वो आप डाल सकते हैं। क्रीम भी नहीं है तो ताज़ा दही डालिएगा 1 बड़ा चम्मच। तो यहाँ पे मलाई भी 2 मिनट तक भून लिया है। अब यहाँ पे फ्राई किया हुआ करेला डाल देंगे और मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको करेले की सूखी सब्जी खानी है तो इसी वक्त ढक करके लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पका लीजिए और फिर खा लीजिए। करेले की सूखी सब्जी मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लटपटा बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 छोटा ग्लास गुनगुना पानी डाला है। अब पानी डालने के बाद अच्छी तरह से करेले को मिक्स कर लीजिए पानी के साथ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी डाल रही हूँ जिससे ग्रेवी का स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में करेले का भी कड़वाहट कम होगा पूरी तरह से। 1 छोटा चम्मच चीनी डाल दिया है मैंने और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाला है। डाल के ज़रूर देखिएगा, ग्रेवी का स्वाद भी अच्छा होगा, करेले का कड़वाहट भी कम होगा। पूरी तरह से तो कम नहीं होता, लेकिन हाँ इतना कम हो जाता है कि जिन्हें करेला कड़वाहट की वजह से पसंद नहीं आए उसे पसंद आएगा। तो ढक करके मैंने 5 से 6 मिनट तक पकाया है लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटा दिया है। अच्छी तरह से करेला पक गया है, ग्रेवी भी एकदम शानदार है। जिस तरह से मुझे लटपटा चाहिए था उस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब लास्ट में हरा धनिया डाल दीजिए और गैस फ्लेम को बंद कर दीजिए। सारी चीज़ों को मिला दीजिए। तो ये हमारा बेसन वाला करेले का लटपटा चटपटा सब्जी बनके तैयार हो गया है, जिसे आप रोटी के साथ खाइए। सिंपल रोटी के साथ बहुत ही गजब का लगता है, बहुत ही पसंद आएगा। घर में सभी को पसंद आएगा। जो बच्चे करेले नहीं खाना चाहते हैं वो ज़रूर से खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये करेले की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।